गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है नए ब्लॉग में ममता तंवर के में। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे गाइस। मैं ठीक नहीं हूँ, बस रोज़ हॉस्पिटल के चक्कर काटना आना जाना। तो आज मैं जा रही हूँ नए ड्राइवर के साथ, टक्कू के साथ। तो गाइस क्योंकि बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है और ज़्यादा ही हो गया, बहुत ज़्यादा। तो खुल भी गए, तो अभी आज ड्रेसिंग करेगी या वापस से टाँके लगाएगी, कुछ नहीं पता। 3 जगह से गैप हो गया है टाँकों के अंदर। तो अभी चलते हैं, क्योंकि रोज़ ना रोज़ दिक्कत हो ही जा रही है, बुखार बस। तो अभी वापस से चेक करवाती हूँ, अब क्या दिक्कत, टाँके लगाएगी क्या करेगी। 1 मिनट गाइस, तो चलो हॉस्पिटल चलते हैं गाइस, क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मिलते हैं आपको आगे जब हम पहुँच गए हैं हॉस्पिटल। गाइस मैं सूट क्यों पहन के आई हूँ कि जिस दिन मैम ने डांटा कि ये क्या पहन के रखती हूँ 10-10 कपड़े, तो पसीने से ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, बहुत दिक्कत हो जाती है ऐसे वैसे। तो इसलिए मैं सूट पहन के आई हूँ कि लड़ेगी ना मुझे। पसीने पसीने हो गए गाइस बहुत तेज से। इतना दर्द जब नहीं हुआ जितना ऑपरेशन हुआ था। इतना दर्द कर दिया है भगवान, क्या क्या झेलना पड़ेगा अभी तो कुछ नहीं पता। चक्कर आ गए मुझे तो बहुत तेज से। उठते हैं गाइस थोड़ी देर रुक के। इंजेक्शन वगैरह लगाओ ना तो जल्दी से सूख साख जाए। फिर ये रोज का हो रहा है, ये तो कभी चटके, ये इधर भी चटके, इधर भी चटके, इधर भी चटके। तो ये अंदर के तो नहीं हो गए ज़्यादा? अंदर थोड़ी चली है, नीचे पड़ा है। कितने दिन हो दवाई गए? तो पड़ी है तेरे पास आज की तो। हाँ तो कल से फिर ये दवाई लेना। कितने दिन हो गए बताओ? क्या दिक्कत हो रही है वो, मतलब कमजोर आपके नहीं फिर कम, ये मतलब सुखाने में मेरे को तो दर्द होता है ना रोज रोज, फिर वो कपड़े फिर 68 हो गई तो ठीक हो गई। डाइट चेक करेंगे। इतनी दवाई लेने के बाद भी फायदा नहीं होगा, बताओ क्या करें इन दवाइयों को खाते खाते। ये दवाई तो ये पेट के दर्द की थी, ये तो मेरे पास पड़ी है। दिया थैला, पैसों का गाड़ा हो रहा है दमादम से दम। अभी भी पीछा नहीं छूट रहा मेरा तो। लो भाई बैठते हैं गाड़ी में, फिर मिलते हैं आपको। ओहो बहुत बुरी गर्मी पड़ गया रे। अब परसों फिर आना, अब घर जाके मिलते हैं, फिर बताते हैं आपको। टक्कू से गन्ने का जूस तो पी ले आए हो तो मैं ठंडा नहीं पीऊँगी, नॉर्मल गन्ने का जूस पीऊँगी। काफ़ी दिन हो गए, जिस दिन भी पिया था वो आए थे जिस दिन, तो मैंने कहा आज भी पी लेती हूँ। तो क्या है कि थोड़ा सा अच्छा लगता है, मतलब पीने से थोड़ा सही रहता है। पी लेते हैं गन्ने का जूस, बनवाने गया तो आ गया गाइस गन्ने का जूस। बिगर बर्फ़ का है गाइस, ये सिंपल है, बिल्कुल नॉर्मल लिया है। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा शरीर से। गाइस काफ़ी लोग ये पूछेंगे भाई साहब ने जापे में गन्ने का जूस पी लिया, क्योंकि गाइस अब मैंने जापा ख़त्म कर दिया। सोल्ट अजवाइन में कुछ भी नहीं खा रही हूँ, सिंपल रोटी और सब्जी और दूध और ये दलिया खिचड़ी, ये भी बंद हो गए हैं। वैसे तो कभी मन में होता है तो खा लेती हूँ, बट वो भी नहीं खाती हूँ। मैं खाना खाती हूँ प्रॉपर। और ये सौंठ अजवाइन सब बंद कर दिया, क्योंकि ये गर्मी कर रही थी मेरे सौंठ अजवाइन, तो इसलिए मैंने बंद कर दी। बट थोड़ी थोड़ी बची थी, तो इसलिए मैंने सब चीज़ खाना चालू कर दिया है। मैडम ने वैसे बोला था कि सारी चीज़, नींबू का पानी पीना है, खटाई, विटामिन सी खानी है, सब टाँके प्रॉपर सही होंगे। तो इसलिए मैंने ये खाना पीना चालू कर दिया। अब आ गई है ससुराल की गली। ससुराल की गली आ गई गाइस। तो घूंघट सुंघट में आ जाते हैं अपने उसी अंदाज में। खैरतल में कौन गए उस खैरतल? ए खैरतल नहीं घर में ले दूध। किसको लेके जाना है? अभी पीयू ना कल आ जाएगी आपके घर, है ना? ये तो इनकी तगड़ी दोस्ती होगी।
भाई इसी दोस्ती तुम्हारी भी ना, हम तो रो लिया करता दूर जाके। तेरी मम्मी जाती थी ना, जब मैं भीतर जाके रो लिया करती, 2-3 दिन तक रोती थी। एक दिन कमाए तगड़ा रिश्ता। पियो, ये कल आ जाएगा या फिर आप कल चले जाना, ठीक है? बेटा अभी नहीं, अभी हमें ना कल एक काम करते हैं, अपन सब वाटर पार्क। हाँ, वाटर पार्क चलोगे मेरे साथ? ले जाना इसको, ठीक। 31 को जाएंगे हम, 30 को। बाय, है ना? कल आ जाना आप, है ना? सुबह छोड़ जाऊंगी इसको मैं कल, है ना? ठीक है, कल आ जाए, कल छोड़ जाऊंगी। पीयू को लेके जाना है इसको। आजा। ठीक है, बाय। अच्छा ठीक है भाई। तो गाइस अब गई मेरी फ्रेंड, मेरी हॉस्पिटल से आई तब मेरी फ्रेंड आ गई थी मेरे से मिलने के लिए। ये फ्रेंड है मेरी बचपन की। तो वीडियो में मैंने इसलिए नहीं लिया कोई कारण से, तो उसका बेबी बहुत जिद कर रहा था कि मुझे यहीं रहना है, नहीं रहना है तो मैं पीयू के साथ जाऊंगा, पीयू को साथ लेके जाऊंगा गाइस, ऐसे बोल रहा था। तो मैंने कहा पीयू कल आ जाएगी बेटा, अब से तू चला जा। तो वो अभी चले गए हैं। तो गाइस फिर मैं हॉस्पिटल से आके खाना खाया, खाना खा के थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर मेरी फ्रेंड आ गई, फिर हम बातों में लग गए। तो अब हो गए शाम के 6-7 बज गए। तो गाइस उसके बाद में क्या हुआ, दवाइयाँ वगैरह ली, बट मेरी दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है। मैंने बोला ना कि अब मेरे को घर जाके बताऊँगी। तो गाइस स्टिच जो है ना लगाए थे वो वापस से खुल गए गाइस मेरे, 2-3 जगह से इतने इतने गैप हो गए खुलने के बाद में, जैसा कि मतलब इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ गया उसके अंदर। तो इन्फेक्शन के कारण दर्द और बुखार और ये होता है, इसलिए मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे गाइस। बट कल थोड़ी तबीयत ठीक रही और आज भी थोड़ी, उन्होंने एक दिन बाद में छोड़ मतलब बुलाया है। अब मेरे को परसों बुलाया है जाने के लिए कि परसों मैं ही खोलूँगी उसको पट्टी को। तो वापस से बहुत दर्द हो गया, अभी भी मेरे से बैठा नहीं जा रहा। वैसे मैं अभी उठी हूँ, उसके सामने भी मैं लेट ही रही थी। और अब मतलब बैठने के लिए मना तो नहीं किया, बट घूमने के लिए बोला है और मतलब ध्यान रखने के लिए बोला है कि भाई ध्यान रखना है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ गया गाइस मेरे। तो ये क्यों बढ़ गया ये भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बट दर्द बहुत हुआ मेरे, पता नहीं क्या किया मैम ने, बहुत ज़्यादा दर्द किया है, बहुत ज़्यादा दर्द किया। अभी तक भी दर्द हो रहा है, ये समझ लो मैंने दवाई ले ली दर्द की, इतनी दवाइयाँ खा ली मैंने 1 महीने में कि भाई बहुत ज़्यादा दवाई खा ली। आप लोग देख ही रहे हो, 8-8 9-9 गोलियाँ एक साथ लेनी पड़ती है। और हर चीज़ मतलब प्रेज भी कर रही हूँ, और आप लोग बोलते हो कि बैठे रहते हो, मैं बैठी बिल्कुल भी नहीं रहती। बस उठती हूँ और इसको मतलब दूध पिलाती हूँ बेबी को, तभी बैठती हूँ, नहीं मैंने तो कमर में दर्द कर रखा है सो सो के। इतना सोती हूँ कि परेशान हो रखी हूँ, पूरे हाथ पैरों में भी दर्द होता है मेरे तो सोते सोते। बट मैं सही नहीं हो पा रही, पता नहीं क्या कारण हो रहा है। तो झाड़ा भी लगवाने की सोच रही थी, तो आज तो वो ड्यूटी गए हुए थे तो उनके साथ नहीं, फिर इसलिए मैं टक्कू को भी लेके गई। मैंने कहा चल तू चल हॉस्पिटल, फिर पापा के सामने तो मैं ब्लॉग नहीं बना सकती, तो इसलिए पापा को तो मैं लेके नहीं गई। नहीं, पापा बोले कि इसको गाड़ी भी नहीं चलानी आती, इतनी मैं ही चला जाता अगर मम्मी बोल रही थी तो मैंने कहा फिर ब्लॉग नहीं बना सकते ना गाइस। घूंघट काट के जाना पड़ता है। और फिर सूट भी पहन रखा था गाइस, मतलब पहनती हूँ मैं, इतना तो नहीं पहनती सूट, बट पहन लेती हूँ कभी कभी। बट ये मैम के कारण, मैम बोली थी परसों कि तुम पता नहीं कितने कितने कपड़े पहने रखते हो, उसमें हवा लगती ना और कुछ ना, सिंपल से कपड़े पहना करो। फिर मैंने कहा चलो आज सूट पहन लेती हूँ, तो मैं सूट पहन के गई थी। वैसे तो घर में आजकल सूट ही पहन रही हूँ मैं। सूट में क्या है कि मैम ने बोलने के बाद में कंफर्टेबल रहता है। अगर कोई आता है घर का, कोई रिश्तेदार वगैरह तो ऐसे पहनते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट कोई ख़ास आदमी आया तो चेंज भी कर लेते हैं, आते हैं तो फ़ोन करके आते हैं, वैसे तो कोई आता नहीं है। तो इसलिए फिर मैं सूट भी पहन के चली गई। तो सूट कॉटन के होते हैं तो कंफर्टेबल भी रहते हैं सूट। वैसे सॉरी गाइस, मुझे बोल गई थी। तो हंसी भी आती है गाइस, बट मैं परेशान बहुत हो गई गाइस। 1 महीना हो गया मुझे, इतना मतलब इतनी बीमार हो रही हूँ मैं, तो इतनी बीमार हो रही हूँ कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं ये सोच रही थी चूड़ा पहन लिया, बट अब मैं बाजार उजार घूमने लग जाऊँगी और जाने लग जाऊँगी। बट मेरे तो ये बीमारी सांस नहीं ले रही, पता नहीं क्या क्या हो गया, कैसे हो गया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो झाड़ा कल मंगलवार है तो कल लगवा के आऊँगी गाइस। तो किसी ने कहा कि झाड़ा भी लगवा लो आप, मतलब कि वैसे मैं झाड़े से ही ठीक होती हूँ ज़्यादातर। कभी भी मैं कहीं पे भी चली जाती हूँ ना गाइस, या तैयार हो जाती हूँ, या कोई शादी प्रोग्राम या मेरे घर बर्थडे उड्डे कहीं पे मतलब तैयार होके जाती हूँ ना, मैं तुरंत बीमार ज़रूर होती हूँ।
ये मेरा आज का नहीं, बहुत दिनों से नियम है। कहीं शादी में भी जाती हूँ तभी। पहले मेरे आँखों में इन्फेक्शन होता था, मतलब नज़र नहीं लगती थी, आँखों में इन्फेक्शन होता था। पहले मेरी आँखें थोड़ी ठीक ठाक सी थी। ये अब तो ये आ गए इधर से, एज धीरे धीरे अभी 23-34 साल के हो गए, तो इससे पहले आँखों में इन्फेक्शन होता था। तो चलो गाइस, सब देखते हैं कितने दिन और लगते हैं। अभी परसों मुझे फिर से जाना है, अब फिर दर्द करवाना है वहाँ पे। कब सही होगा, मैं तो यही वेट कर रही हूँ कि जल्दी से सही हो जाए और मैं बाजार घूमने लग जाऊँ, क्योंकि गाइस जलवा भी हमारे आने वाली है। ये तारा डूबने के कारण जलवा थोड़ी लेट हो गई। मैं तो बूढ़ी हो गई, क्या बोलते हैं ना, जापायत में बूढ़ी हो गई। 2 महीने की जलवा निकली है गाइस। तो अभी रेस्ट पे ही हूँ, तो इसलिए कम ही सोचती हूँ बाहर उड़ जाने का भी, क्योंकि बेबी भी छोटा है और फिर ये रुकता नहीं है। मैं रहती हूँ ना जब, तो ये 2 घंटे तक सोता रहेगा, 3 घंटे भी सोता रहेगा। और इसको ये रहेगा ना कि मम्मा नहीं है यहाँ पे, तो मेरी बहन को फ़ोन किया मैंने, सुबह जल्दी आ जाना है, बेबी को रखना है, मैं हॉस्पिटल जाऊँगी। तो मेरी बहन रखती है, तो वो रात को घर पर चले जाते हैं, यहाँ पर मतलब नहीं रहते हैं, मैं ही संभालती हूँ फिर। तो मैंने फ़ोन किया कि मैंने कहा आ जाना, तो ये बिल्कुल नहीं रुकता है। इतना बदमाश बच्चा है ये, कि पता है ना मेरी मम्मी गई हुई है, फिर नहीं रुकता बिल्कुल भी। फिर उसके बाद में जो इसको ऊपर का दूध, पाउडर वाला दूध भी ला रखा है, जैसे भी कोई भी काम वगैरह पड़ जाए डॉक्टर के जाने का, तो वो दूध पिलाते, उस दूध से भी नहीं रुकता है। वो गोदी में ही रुकता है कि खुशबू, इसने मेरी खुशबू ले ली। जब तक मैं इसके पास लेटी रहूँगी ना, जब तक तो ये 3-4 घंटे सोता रहेगा, बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा कि कोई बेबी भी है हमारे घर में। ये देखो सो रहा, अब काफ़ी देर से सो रहा है। थोड़ी सी झलक दिखाइएगा, आप लोग भी सोचते होंगे ना, इसलिए। तो ये अभी 1 महीने का होने वाला है। ये आज 24 तारीख हो गई, 4 दिन बाद में 1 महीने का हो जाएगा। बट 1 महीने में मैं बिल्कुल भी सही नहीं हुई। फिर मेरी बहन को बुलाया गाइस, फिर मेरी बहन ने रखा, फिर मैं हॉस्पिटल जाती हूँ। और यही बस, अब पता नहीं कब सही होंगी मैं, कब कैसे होंगी, ये भी मुझे कुछ नहीं पता। तो आज का ब्लॉग गाइस यही है। आई होप, इसलिए ब्लॉग नहीं आ रहे थे गाइस, तबीयत ठीक तो रहती नहीं है गाइस बिल्कुल। शाम सुबह बुखार रहता है, तो बुखार में बस पड़ी रहती हूँ। मिलने वाले भी आते जाते रहते हैं। फिर जस्ट मतलब ये समझ लो, नहाना धोना भी नहीं, वो मालिश वाली भी लेट आती है, तो तेल उल डाल के जाती है, मालिश करती है पूरी बॉडी वगैरह की, तब भी मेरे कोई फ़र्क नहीं होता। बेबी की भी करती है, मेरी भी करती है, और तब भी कोई फ़र्क नहीं हो रहा। मेरे हाथ पैर ऐसे दुखते हैं घूमड़े की तरह, बुखार आ जाता है। बुखार आने के बाद में वो इन्फेक्शन के कारण आ रहा है गाइस। इन्फेक्शन अब ज़्यादा बढ़ गया। ज़्यादा क्या बढ़ गया गाइस, टाँके खुल गए, मतलब देसी भाषा में है ना, टाँके खुल गए। वो चिपकाए हुए थे, मतलब ऐसे टाँके तो लगवाए नहीं, कुछ चिपकाए हुए थे, तो जगह जगह से इतने इतने खुल गए गाइस। तो खुल गए, तो उसके अंदर मतलब इन्फेक्शन बाहर निकल के आ रहा है। बाहर निकल के आ रहा है तो वो चटके मारते हैं, मतलब देसी भाषा में बोलते हैं ना इन्फेक्शन को, मतलब काफ़ी लोग ये बोलेंगे अरे ये क्या बोल दिया। तो उसकी वजह से, जैसे आप लोग समझ गए होंगे, तो उसकी वजह से चटके मारते हैं। चटके मारने के बाद में फिर बुखार आ जाता है गाइस। बुखार आने के बाद में फिर मैं आराम से सोती रहती हूँ। सोती क्या रहती हूँ, दवाई लेती हूँ। दवाई लेने के बाद में फिर मैं लेटी रहती हूँ या सोती रहती हूँ, हाथ पैर दर्द करते रहते हैं। बस ये कारण हो रखा है गाइस, इसलिए मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे हैं। तो आप ब्लॉग को सपोर्ट करें, क्योंकि काफ़ी रीच कम हो गई है गाइस, क्योंकि ब्लॉग नहीं आएंगे तो रीच कम होगी। और अगला ब्लॉग में गाइस मेरा पेमेंट आ गया है यूट्यूब का, तो उसका ब्लॉग बनाऊंगी। अभी मैंने निकलवाया नहीं है, बट मैसेज तो आ गया। मैसेज कल ब्लॉग बनाऊंगी गाइस यूट्यूब की पेमेंट का। तो मेरा यूट्यूब का पेमेंट पहले भी आ चुका था, मतलब आपकी बार थोड़े ठीक ठाक आए हैं। पहले 1-2 बार और आ चुके हैं, जब तो थोड़े थोड़े ही आए थे। अब की बार अच्छा आप लोगों ने सपोर्ट किया है, तो मेरे यूट्यूब का पेमेंट थोड़ा ठीक ठाक सा आया है। बट आपका ऐसा ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखेगा तो अच्छे से यूट्यूब पेमेंट आता रहेगा। तो गाइस यही आज का ब्लॉग था। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो, तो लाइक एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कोई आपको अगले ब्लॉग।